राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। सेना को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं होता है। तो क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा है। हाईकोर्ट ने 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। ये टिप्पणी 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। राहुल गांधी ने कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट और ना जाने किस किस के बारे में पूछेंगे, लेकिन वे चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई करने के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन भारतीय मीडिया उसे इस बारे में एक भी सवाल नहीं पूछता। क्या ये सच है? देश ये सब देख रहा है। ऐसा दिखावा ना करे कि लोगों को नहीं पता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था और एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई और समन को रद्द करने की मांग की। सीमा सड़क संगठन यानी BRO के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने भी मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल ने बहुत ही अपमानजनक तरीके से बार बार कहा कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। इसके बाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने अपनी याचिका के तर्क दिया था कि शिकायतकर्ता भारतीय सेना का अधिकारी नहीं है और इसीलिए वह पीड़ित व्यक्ति नहीं है। इस तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 199(1) के तहत किसी अपराध के प्रत्यक्ष पीड़ित के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है अगर वो अपराध से प्रभावित है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने वाला अपराध से पीड़ित व्यक्ति है क्योंकि वह सीमा सड़क संगठन का सेवानिवृत्त निदेशक है जो कर्नल के समकक्ष पद है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में राहुल की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर फटकार भी लगाई। राहुल गांधी ने लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी को इस पूरे मामले में अब बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो हमेशा से सेना के खिलाफ बयान देते रहे हैं, सेना के खिलाफ क्वेश्चन करते रहे हैं। हाल ही फिलहाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ये पूछते नजर आए, कितने जेट हमारे मारे गए, कितने हमें नुकसान हुआ, कितना जो है अगर आप कहेंगे कि हमें पाकिस्तान हम पर भारी पड़ा। तो इस तरीके के कई तरह के सवाल जो है राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे। बार बार उन्हें नुकसान जानना था। कभी आप कह सकते हैं यही कांग्रेस थी जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल करती थी। अब सर्जिकल स्ट्राइक का इस बार उनको जो है सर्जिकल आपका ये एयर स्ट्राइक का इनको सारा प्रूफ मिल चुका था क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला चिल्ला के इसको दिखा रही थी। तो इसके बाद उन्होंने अब अपने नुकसान की गिनने की बात जो है कहने शुरू कर दी। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने अब पूरा अभियान चला दिया। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। सेना के मनोबल को गिराने के लिए इनके ही नेता जो है वो टीवी पर बैठते हैं, राफेल में नींबू मिर्ची लटकाते हैं और कहते हैं इस्तेमाल कब होगा। तो ये जो है ये कांग्रेस की हमेशा से एक नीति रही है जिसमें वो हमेशा से भारतीय सेना को लेकर क्वेश्चन करते रहे हैं और यही नीति और यूं कहिए कि यही जो इनका बयान है ये इन पे समय समय पर भारी पड़ता रहा है।
और इसी वजह से राहुल गांधी को अब फटकार लगाई गई है और साफ शब्दों में कोर्ट ने यह कहा है कि भाषा की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारतीय सेना का अपमान करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में भारतीय सेना का अपमान करना बिल्कुल भी नहीं आता है, कतई नहीं आता है, और आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को फटकार लगाई गई है। वही समय समय पर राहुल गांधी जिस तरीके का बयान देते रहे हैं, इसे लेकर बीजेपी के नेता भी उनकी जमकर क्लास लगाते रहे हैं। आपको बता दें कि गौरव भाटिया ने भी एक बार राहुल गांधी को लेकर कहा था कि वो निशाने पाकिस्तान है और हमेशा पाकिस्तान को लेकर बयान देते हैं। क्या कुछ कहा था गौरव भाटिया ने, जरा सुनिए। जब भारत को एकजुट हो जाना है, 140 करोड़ नागरिक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की वीर सेना को खुली छूट दी है। उस वक्त लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी भी है। और जिस तरह से अपरिपक्व ऐसे वक्तव्य जो सच्चाई से कोसों दूर हैं, गैर जिम्मेदाराना है, ये वक्तव्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं। और इसीलिए बड़े भारी मन से, बड़ी पीड़ा से ये प्रेस वार्ता करके अमर्यादित चरित्र जो राहुल गांधी का बन गया है, इसको इंगित करने का प्रयास है। ये पूरा देश आज कह रहा है जो बात मैं इस मंच से अपने साथी प्रदीप भंडारी जी के साथ आपके समक्ष रख रहा हूं। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं, ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। खरगे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है, स्वाभाविक है। 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हैं, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खरगे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज करहाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल सबूत रखे, डे 1 से सबूत पे सबूत रखा जा रहा है। पाकिस्तानियों ने खुद अपने आतंकवादियों के शवों के सबूत को आपके सामने रखा। आतंकवादी खुद खड़े थे आतंकवादियों को दफनाने के लिए। पूरे विश्व ने यह सबूत देखा है, उसके बावजूद आप सेना के अदम्य साहस का सबूत मांग रहे हैं आप। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी, आप और आपके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। और क्या राहुल गांधी ये सच नहीं है? 26/11 के बाद आप पार्टी बना रहे थे, ये तमाम अखबारों में लिखा गया था, हमने अखबारों में देखा है।
और इसीलिए शायद आपको ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई नजर आ रही है। आपके नेता पवन खेरा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये सिंदूर का सौदा है। जैसे आपने कहा था खून की दलाली, हमारी बहनों के माथे के ऊपर से 26 ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी मांगे सुनी हो गई, और उसके बावजूद ये कहना कि ये सिंदूर का सौदा है, ये छोटी सी लड़ाई है, हमें सबूत चाहिए। यह दिखाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। आप देश के ऊपर भरोसा करते नहीं हैं, और इसी कारण आपका एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तमाम पाकिस्तान में हिट हो रहा है। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। हर न्यूज चैनल में आप चल रहे हैं, और केवल आज ही नहीं, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी पाक के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बयानों को दिखाया था, आपके नेताओं के बयानों को दिखाया था। देखिए, राहुल गांधी जी ऑपोजिशन अलग है, कांग्रेस अलग है, राहुल जी अलग है। देखिए, देशभक्ति ना खून में से आती है। जो देश का वासी है उसी के खून में देशभक्ति हो सकती है। जो एलियन है, राहुल गांधी जी के माता जी सोनिया गांधी जी तो इस देश से है ही नहीं है। उनके अंदर कागजों से अगर देशभक्ति आती, कागज भरने से, तो फिर तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में भी देशभक्ति आ जाती। नहीं आएगी। देशभक्ति खून में आती है। जिस मिट्टी के लिए आप मरे होते हो, जिस मिट्टी के लिए आपने जान दी होती है, जिस मिट्टी के लिए आपके बुजुर्ग इस मिट्टी में मिले होते हैं, उनमें देशभक्ति की बात आती है। ये खालसा देश के लिए किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। ये देशभक्ति है। ये देशभक्ति कागजों से नहीं मिली, ये देशभक्ति खून से आई। एक डेलीगेशन भी जा रहा है विश्व में। देखिए, राहुल गांधी ने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली डेलीगेशन रोकने की भी। राहुल गांधी जी चंदा चीन से लेते हैं, दफ्तर तुर्की में खोलते हैं, भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं, और पासपोर्ट और पता नहीं क्या क्या कागज इंग्लैंड के लिए घूमते हैं, और फिर भी कहते हैं मैं भारतीय हूँ। ये कैसे भारतीय हैं भाई? इसीलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।